प्रदेश है उसे नाम दिया गया EAD यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। जिला कौन सा? जैसलमेर। और वहां पर भी जिला कौन सा था? जैसलमेर। बात खत्म हो जाती है। अगर आपको DBW को याद करना है तो जिला कौन सा? बीकानेर। संभाग कौन सा? बीकानेर प्लस जिला कौन सा? झुंझुनू। ओके। और CAW को याद करना है तो अति आर्द्र जलवायु, और कोपेन का कौन सा है? AW। बस जिला कौन सा होगा? डूंगरपुर। बात खत्म। अब ये तीन याद हो गया तो बात करता हूं। अब इसके अलावा बचे कुचे सारे जिले वो आ जाएंगे आपके DAW। बात कर तो इसका मतलब ये याद करके तुम मत जाओ, क्योंकि इसमें तो बच्चा को तो सब कुछ आ गया भाई। आपको ये याद हो गया, ये याद हो गया और ये याद हो गया, तो बाकी बच्चा जो है वो आपका किस में आएगा? DAW, जिसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है? अजमेर। बात करा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि थोनवेट जो है वो एक जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला वो बनाया जैसलमेर को, एक बनाया किसको? बीकानेर को, एक बनाया अजमेर को, एक बनाया किसको? डूंगरपुर को। जबकि कोपेन जो था, कोपेन ने बनाया एक जिला, किसको बनाया? आपका बीकानेर। फिर बनाया किसको? नागौर। फिर बनाया किसको? टोंक। और फिर बनाया किसको? बांसवाड़ा। दोनों में इतना ही फर्क है। कोपेन ने बनाया बीकानेर, नागौर, टोंक और बांसवाड़ा। थोनवेट बना रहा है जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और डूंगरपुर। बात खत्म। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? बाकी सारी बातें वही है जो अपन पढ़ते, वही आपकी यहाँ पर वही एंटीसोल है, एरिडोसोल है, इंसेप्टी, अल्पीसोल, वर्टिसोल, वो सारी बातें। इसमें कोई अलग बात नहीं। बार बार एक ही गीत को जाने से बस आपको ये समझना है कि अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट कौन सा जिला किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है, बस इतना सा याद रखना होगा। और मैं बता चुका आपको, तीन याद रखना है, चौथा याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि बचे कुछ जिले सारे इसमें आ जाएंगे। ओके, तो एक जिला जैसलमेर है, एक जिला बीकानेर है, एक अजमेर है और एक डूंगरपुर है। बात खत्म यहाँ पर हो जाएगी। बात खत्म यहाँ पे। बताओ यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस यार। तो ये थॉर्नवेट की कहानी है। थॉर्नवेट की कहानी आपको पूरी बताई जाती है कि अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट जो होता है वो किस तरह की बात आती है। तो थॉर्नवेट के अनुसार एक जिला कौन सा होगा? जैसलमेर। एक कौन सा होगा? बीकानेर। एक कौन सा? अजमेर। और एक कौन सा रहेगा आपका? डूंगरपुर। बताओ याद हो गया नहीं होगा? यस या नो? अब देखो यहां पर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, अच्छे से पढ़ना होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस कोपेन को याद करो तो आपका जिला होगा आपका बीकानेर होता है, नागौर होता है, टोंक होता है, बांसवाड़ा होता है। थॉर्नवेट को याद करते हो तो जिला जैसलमेर होता है, बीकानेर होता है, अजमेर होता है, डूंगरपुर होता है। अब बताओ याद होगा नहीं होगा? अब इसमें आप चाहे देख लेना कि सबसे पहले EAD की बात अगर अपन करें तो इसे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। कहता है कि थॉर्नवेट जो होता है ना, थॉर्नवेट ने कहा थॉर्नवेट का जो EAD वाला हिस्सा होता है, इस जलवायु क्षेत्र को हम शुष्क जलवायु क्षेत्र और मरुद्विद जलवायु क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इस इलाके को शुष्क जलवायु क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ बरसात की मात्रा औसतन 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। मतलब इस इलाके में बरसात सबसे कम होती है अगर बात करें तो। फिर इस इलाके को मरुद्विद जलवायु प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ की वनस्पति कैसी होती है? जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति होती है। इसीलिए थॉर्नवेट का EAD वाला जो हिस्सा होता है वो मरुद्विद जलवायु क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ना कि थॉर्नवेट का EAD वाला हिस्सा, इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा होता है? जैसलमेर होता है, जहां पर शुष्क जलवायु होती है, जहां की रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी होती है, जहां वायु अपरदन की मात्रा ज़्यादा होती है, जहां मोटी घास के मैदानों की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। सेवण, धामण, करड़, मुराद, अजान। ओके, इस इलाके में बरसात आपकी बहुत कम मात्रा में होती है। अगर देखें तो ऑन एन एवरेज 0 से 20 हो सकती है। इस इलाके में एक जिला कौन आता है? फलोदी। एक जिला कौन सा? जैसलमेर। बाड़मेर का उत्तर वाला हिस्सा आता है और बीकानेर का दक्षिण वाला हिस्सा आता है। बात खत्म। तो ये तो हो गया आपका उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इस इलाके को मरुस्थलीय क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कौन से मरुस्थल का हिस्सा है? थार के मरुस्थल का हिस्सा होता है। ये हिस्सा राजस्थान के थार के मरुस्थल का हिस्सा होता है, जहां पर अपन कह सकते हैं थार के मरुस्थल की कहानी आती है, इसलिए इसको उष्ण। और ये इलाका शुष्क जलवायु से भरा होता है और यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पति होती है। जहाँ पर मरुद्भिद वनस्पति का मतलब होता है जहाँ वन तो नहीं होते, वनस्पति के रूप में क्या होता है? मोटी घास के मैदान होते हैं।
कौन से घास का ना, मोटी घास के मैदान, यानी यहाँ के मोटी घास के मैदानों की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इस इलाके में मोटी घास के मैदानों में हम पढ़ते हैं सेवन, जिसे स्थानीय भाषा में लेलौन कहते हैं। यहीं पर आती है आपकी कौन सी धामन, यहीं पर आती है आपकी कौन सी करड़, यहीं पर आती है आपकी कौन सी मुराद, और यहीं आती है आपकी कौन सी अजा। इस प्रकार की जो घासें होती है वो इस मरुद्भिद वनस्पति के अंतर्गत होती है। मरुद्भिद जलवायु प्रदेश की सबसे प्यारा वृक्ष अगर कोई होता है तो कैसा होता है, खेजड़ी होता है, इसके अलावा आपका बबूल होता है, इसके अलावा केर होता है। इस प्रकार के वनों की मात्रा भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए अपन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट ये इलाका उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर रेतीली मिट्टी का बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा होता है, बालू का स्तूप इस इलाके में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये कहानी आपकी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती है। हम कई बार बच्चों को ये भी समझाते हैं कि मेरे अगर बात करें यही वो इलाका होता है जहाँ पर राजस्थान के अंदर एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान होता है। यही वो इलाका होता है जहां पर राजस्थान का कौन सा होता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान की मात्रा होती है। और यहीं पर एक अभ्यारण्य और होता है, वो कौन सा, गजनेर वन अभ्यारण्य। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसी इलाके के अंतर्गत होता है। हम ये भी कहते हैं बच्चों को ये इलाका वो इलाका होता है जहां पर कोयले की मात्रा ज़्यादा होती है, प्राकृतिक गैस के भंडार सबसे ज़्यादा मात्रा में देखना, और पेट्रोलियम की बात अगर करें, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। ओके, अवसादी चट्टानें होती है इस इलाके में। कोयले की बात करें, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो बेहतरीन क्वालिटी का लिग्नाइट कोयला जो होता है वो बीकानेर और बाड़मेर में होता है। प्राकृतिक गैस के भंडार राजस्थान में सबसे ज़्यादा जैसलमेर जिले के अंतर्गत होते हैं। साथ ही साथ अपन ये कह सकते हैं यही वो इलाका होता है जहाँ पर पेट्रोलियम की मात्रा बाड़मेर जैसलमेर साइड में पेट्रोलियम के कुएँ सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये आपका पश्चिमी हिस्सा है जो कि मरुस्थल से भरा होता है। थॉर्नवेट की जब बात अपन करते हैं इसको उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा होता है, जैसलमेर यहाँ पर होता है। बात खत्म हो जाती है यहाँ तक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। क्लियर सभी को। हम किसकी बात करें, थॉर्नवेट की। ओके, किसकी बात करें, थॉर्नवेट की बात अपन करें अगर बात करें, क्योंकि ये थॉर्नवेट वाला इलाका है जहाँ की बात अपन करेंगे। सेकंड नंबर पे आपका होता है, मैंने बताया सेकंड नंबर पे होता है आपका DBW, बी फॉर बीकानेर। इसको अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहते हैं, क्योंकि DBW जलवायु क्षेत्र को मिश्रित जलवायु क्षेत्र या अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला जो होता है वो कौन होता है, बीकानेर। DBW वाले हिस्से का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला होता है वो कौन होता है, बीकानेर। आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर उसके बाद अपन करते हैं कि इस DBW वाले इलाके को हम अर्ध मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र में बरसात की मात्रा वही 20 से 40 सेंटीमीटर तक अपन कह सकते हैं। इसमें आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये तो हो गया बीकानेर संभाग की कहानी। और एक जिला कौन सा हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा। इस इलाके में स्टेपी वनस्पति होती है। स्टेपी वनस्पति वो वनस्पति होती है जिसकी झाड़ियां कैसी होती है, कंटीले, कांटेदार झाड़ियां होती है। अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पाई जाती है, मतलब कांटेदार झाड़ियां। इसलिए अपन कह सकते हैं इस इलाके की वनस्पति कौन सी होती है, स्टेपी। स्टेपी जलवायु प्रदेश के नाम से भी इसे अपन जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांटेदार झाड़ियों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, चलिए यहाँ तक की बात क्लियर हो जाती है। फिर आता आपका DAW। अब इसको उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा होता है, अजमेर होता है। बरसात जो होती है वो आपकी लगभग वही 40 से 60, 80, 70 तक होती है। फिर कहते हैं कि ये जो DABW वाला इलाका उसको उष्ण आर्द्र जलवायु अपन कहेंगे। इस इलाके में अपन अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति का अगर बात करें, अब मैंने कहा कि इसमें जिले याद मत करना क्योंकि जिले भरे पड़े सारे, तो अगर इस इलाके के जिलों को याद करोगे तो मर जाओगे। आपको याद रखना है कि EAD में कौन आता है, DBW में कौन आता है, और आपका CAW में कौन आता है। बाकी बचा कुचा हिस्सा आपका जो है वो DAW वाला हिस्सा हो जाएगा। ओके, अब हम ये जानते हैं कि चौथे नंबर का CAW होता है, जो बेसिकली कौन सा होता है, अति आर्द्र होता है। ओके, ये कोपेन के अनुसार कौन सा होता है, AW। वनस्पति कैसी होती है, सवाना मानसूनी प्रकार की वनस्पति होती है। अगर थॉर्नवेट की बात करें तो जिला कौन सा है, डूंगरपुर।
अगर सामान्य देखें तो जिला कौन सा है? झालावाड़। और अगर हम अपन कोपेन की बात करें तो जिला कौन सा है? बांसवाड़ा ही रहता है अगर अपन बात करें तो। ओके, बरसात की मात्रा वही 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। सवाना तुल्य मानसूनी वनस्पति होती है। इसमें आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये तो हो गया आपका कौन सा? बागड़। उदयपुर और सलूम्बर ये कौन सा हो गया? मेवाड़। कोटा, बारा, झालावाड़ ये हो गया कौन सा? हाड़ौती। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट की बात करूं, थॉर्नवेट जो कहता है कि आपका जो CAW वाला हिस्सा होता है वो आपका जलवायु वाला, उसमें हाड़ौती आएगा, बूंदी नहीं आएगा, बागड़ आएगा, कांटल आएगा, मेवाड़ आएगा। मेवाड़ बोले तो उदयपुर और सलूम्बर, ये इलाका इसमें कवर कर लिया जाएगा। और इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो जिला होगा वो कौन होगा? डूंगरपुर होगा। यहाँ सवाना की मात्रा ज्यादा होती है, बरसात की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो ये तो 4 जो वर्गीकरण आप लोगों के